नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा में कांग्रेस की चाल नाकाम हो गई और कांग्रेस जो सोच रही थी कि किसान आंदोलन के बहाने वो हरियाणा की सरकार को गिरा पाएगी, वो असफल हो गई। उल्टा कांग्रेस की बेइज्जती हुई और कांग्रेस को अब ये पता लग चुका है कि तुम्हारा जनाधार हरियाणा के अंदर भी नहीं है। दूसरी तरफ ये करारी चोट लगी है उन लोगों को जो किसानों के नाम पर फर्जी आंदोलन चला रहे थे। राकेश टिकैत बाकायदा जाट लॉबी को इकट्ठा कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे पूरे के पूरे कि किसी तरह केंद्र सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे, जिसके बाद जाट नेताओं में वो इस तरह का माहौल पैदा कर दें कि जाट नेताओं का समर्थन कांग्रेस को मिल जाए। और अविश्वास प्रस्ताव लाने पहले से तय किया गया, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई कांग्रेस के द्वारा, लेकिन वो स्क्रिप्ट लिखी हुई धरी की धरी रह गई, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस हरियाणा सदन में लाई थी उसकी बुरी तरह हार हुई। और आपको बताएं कि वहां कुल मिलाकर 90 सीट हैं, लेकिन 2 सीट वहां खाली हैं, तो कुल 88 वहां विधायक हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 40, जजपा के पास 10 और कांग्रेस के 30 विधायक हैं, 7 निर्दलीय हैं जो भाजपा के साथ हैं। अब कांग्रेस जो ये दावा कर रही थी कि भाजपा अल्पमत में है, भाजपा की सरकार जाएगी, खट्टर को कोई पसंद नहीं करता, और पूरी कोशिश की गई कि उन्होंने हरियाणा में पूरा, आप देख लीजिए पिछले 3 महीने का कालखंड उठा के अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने ये पूरी कोशिश की कि किसान आंदोलन के नाम पर पूरा किसानों को भड़काकर हरियाणा में मुद्दा बनाकर आग लगाई जाए, दंगे कराए जाएं, वहां लोगों को परेशान किया जाए और यह सिद्ध किया जाए कि खट्टर सरकार फेल है। और इसलिए आपको बताएं कि जो चंडीगढ़ से दिल्ली तक का रास्ता है उसके किनारे ये पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा फार्म हाउस में और जगह जगह टेंट लगाकर किसानों के लिए अस्थायी निवास बनाए हुए थे, उनके लिए लंगर लगाए हुए थे, शराब का इंतजाम था, सारी सुविधाएं उनको दी गई। जो रास्ते से आ रहे थे उनको वहां बुलाकर स्वागत किया जा रहा था और ये जताने की कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ है। और इस सारे में राकेश टिकैत को आगे करके पूरे हरियाणा में जगह जगह महासभा की गई, किसानों की पंचायत के नाम पर इकट्ठा लोगों को किया गया और वो सारा का सारा उन जगह पे किया गया जहां जाट बहुल एरिए हैं, क्योंकि जाट जो है एक ऐसी कौम है हरियाणा के अंदर जो बहुत सारे विधायक चुनकर आते हैं और सरकार बनाने में उनका बहुत अहम रोल है। लेकिन आपको बताएं कि वहां जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो भी इसी कम्युनिटी से आते हैं और उनकी काफ़ी पकड़ हरियाणा के अंदर है, क्योंकि उनके पिताजी भी वहाँ सीएम रह चुके हैं और आज ये डिप्टी सीएम जो हैं इनकी भी पकड़ हरियाणा के युवाओं पर है और हरियाणा के किसानों पर भी है। और इसीलिए आपको बताएं कि कांग्रेस की इस करारी हार पर दुष्यंत चौटाला ने बाकायदा चुटकी ली और उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस का तो जनाधार खत्म हो गया और बची कुची इज्जत हरियाणा में जो थी वो उन्होंने अब अपनी खो दी, क्योंकि फर्जीवाड़ा करके फर्जी किसान के नाम पर जो आंदोलन करने की कोशिश की वो फ्लॉप हो गया। लोगों को समझ आ गया और लोगों को यह समझ आ गया कि यह आंदोलन केवल और केवल कांग्रेस के इशारे पर किया जा रहा है और हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है। जबकि हरियाणा की सरकार ने किसानों के हित में बहुत फैसले लिए हैं और अब एक और नया कानून पास कर दिया है खट्टर सरकार ने कि एमएसपी पर किसानों से जो गेहूं खरीदा जाएगा, जो भी फसल खरीदी जाएगी, उसका सीधा पेमेंट किसानों के खाते में जाएगा। पंजाब में भी ये आदेश लागू हुआ है, लेकिन पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बौखला रहे थे और उनके मुंह से तो ये तक निकल गया, जो उनकी पोल खोल गया, कि अब मंडी के आड़तियों का क्या होगा। अरे भाई, आड़तियों का विरोध कर रहे थे आप, सारे किसान आंदोलन में आड़तियों के विरोध के नारे लग रहे थे कि आड़तियों को खत्म करो, दलालों को खत्म करो, सरकार हम पे ध्यान दो, एमएसपी पर खरीद करो। अब जब सरकार ने घोषणा कर दी कि आप जो भी किसान हैं उनका अनाज एमएसपी पर खरीदा जाएगा, लेकिन पैसे डायरेक्ट खाते में जाएंगे। जब खाते में जाएंगे तो बीच की जो दलाली है, ये जो दलाल किसानों को परेशान करते थे, ये बीच में हट जाएंगे। तो पंजाब में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन हरियाणा में इसका बहुत स्वागत हो रहा है। पंजाब में भी जो विरोध हो रहा है वो राजनीतिक लोग कर रहे हैं और कांग्रेस कर रही है। जो गरीब किसान है
वो इस केंद्र के फैसले का स्वागत कर रहा है। इसी तरह हरियाणा के किसान खुश हैं कि कम से कम अब उनको पेमेंट के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। राकेश टिकैत भी हर मंच से कहते आए हैं कि पिछले काफी दिनों से पेमेंट बकाया पड़ी है, वो पेमेंट दी नहीं। हालांकि ये बात अलग है कि राकेश टिकैत झूठ बोलते हैं और वो ये नहीं बताते कि ये जो पेमेंट है योगी सरकार के पहले की सरकारों की हैं, जिनके वो गुणगान करते हैं। अखिलेश यादव, वो अखिलेश के राज के समय की पेमेंट थी, लेकिन उसका भुगतान भी योगी सरकार के टाइम में हुआ है। इसी तरह हरियाणा में झूठ बोलकर किसानों को इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन उसके पीछे जाट लोग भी काम कर रही थी और राकेश टिकैत कांग्रेस का एजेंट बनकर गांव-गांव घूम रहे थे और सभा कर रहे थे और कोशिश थी कि जिस भी दिन केंद्र सरकार या केंद्रीय जांच एजेंसी राकेश टिकैत को बुलाए या गिरफ्तार करे, क्योंकि राकेश टिकैत की हर जुबान में ऐसी भाषा थी जो एक एक भाषा गिरफ्तार करने के लिए काफी है। बक्कल उतारने के लिए उन्होंने कहा, लाल किले पर झंडा फहराने के लिए कहा, लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ और जो पुलिस वाले घायल हुए, जिनकी संख्या 500 है दिल्ली पुलिस के, उनके बारे में भी राकेश टिकैत ने यहां तक कह दिया कि मुझे तो कोई घायल दिखा नहीं है। ये सब झूठ है। मतलब हर बयान ऐसा कि जिस पर राष्ट्रद्रोह की धारा लगाकर उनको जेल में डाला जा सकता है, लेकिन पुलिस ने उनको छेड़ा नहीं, क्योंकि उनकी साजिश का खुलासा हो गया था कि वो ये चाह रहे थे कि राकेश टिकैत जेल में जाए और वो इसका फायदा उठाते हुए जाटों को भड़काएं और जाट विधायकों पर फिर ये प्रेशर बनाया जाए हरियाणा में कि देखो भाई, अपना एक जाट भाई जेल में डाल दिया है मोदी सरकार ने और तुम इसका पक्ष ले रहे हो। तो खट्टर सरकार को गिराने की एक साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा होने के बाद खट्टर सरकार भी सतर्क हुई और जो जितने भी जाट नेता भाजपा के थे उनको ये समझ में आ गया कि ये केवल और केवल कांग्रेस के इशारे पर चल रहा है, जिसकी दाल गलने नहीं जाएगी। आपको बताएं, दुष्यंत चौटाला ने इसका जो है बाकायदा मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो हैं, अब उनकी हालत समझ लो कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए और वो इतनी बुरी तरह गिरा कि मात्र 32 वोट उनको इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मिले। 30 विधायक कांग्रेस के हैं, उन्हें 2 वोट और मिले। मतलब कुल मिलाकर उन्हें अपने वोट के अलावा किसी और का सपोर्ट नहीं मिला, जबकि उनकी पूरी कोशिश थी कि वो भाजपा के विधायकों को, जाट विधायकों को तोड़ के ले आएंगे और सरकार गिरा देंगे। लेकिन अब कांग्रेस पतन की तरफ है। कांग्रेस की हर जगह जो चाल चलती है उसका खुलासा होता जा रहा है। किसानों को भी ये समझ में आ गया है। किसान भी अब ये समझ गए हैं कि हमारे हित के लिए जो सरकार है वो है केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की खट्टर सरकार। क्योंकि मोदी सरकार ने कोरोना के काल में भी जिस तरह से किसानों को सम्मान निधि के नाम पर 6-6 हजार रुपए दिए हैं, हो सकता है वो करोड़पति किसानों के लिए 6 हजार रुपए कुछ भी वैल्यू ना रखते हों, लेकिन गरीब किसान जिसके पास पेट भरने तक का अनाज पैदा होता है साल में, उसको जब 6 हजार रुपए मिल जाते हैं सरकार की तरफ से, वो उनके लिए काफ़ी होते हैं, मददगार होते हैं। और ये मदद के साथ साथ राशन भी गरीब किसानों को दिया गया कोरोना के काल में। तो किसान इस बात को समझ गए और इसीलिए आंदोलन में हरियाणा के किसानों ने कभी भी साथ नहीं दिया। जो भी आंदोलन चला वो पंजाब से चला। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट का एंगल का खुलासा हुआ। हरियाणा के वो लोग केवल इसमें जुड़े जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसी उम्मीद में ये फंडिंग की, बाकायदा जीटी रोड के किनारे टेंट लगाकर जो लंगर चलाया 24 घंटे, जो उन्होंने शराब बांटी, वो केवल इस उम्मीद में बांटी थी कि कुछ ही दिनों में अब ये सरकार गिर जाएगी, तुम्हारी सरकार आएगी, फिर लूटना जैसे पहले लूटते आए 70 साल। लेकिन लूट की छूट उन्हें अब मोदी सरकार उनको वो मौका नहीं देने जा रही है। और इसीलिए आपको बताएं कि दुष्यंत चौटाला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी तक तो तुम दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे कांग्रेस के नेता, अब तुम G23 के चक्कर लगा रहे हो। G23 आपको पता है कि कांग्रेस के उन नेताओं का दल है जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे लोग हैं। सीनियर लीडर्स ने जो कांग्रेस का आला हाई कमान है उसके विरुद्ध बिगुल फूंका है और उनका कहना यह है कि पिछले 70 साल से गांधी परिवार ही पार्टी का प्रमुख रहता आया है, लेकिन आज की डेट में सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, इनके रहते कांग्रेस डाउन जाती जा रही है। और आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी तो मजाक का पात्र बन गए हैं।
जहां भाषण देते हैं बचकानी हरकतें करते हैं, बचकाना भाषण देते हैं। और एक जगह तो वो भाषण देते हुए ये कह देते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी तो वहां अहिंसा राज हो जाएगा। मतलब भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब वो भाजपा को वोट देने के लिए लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो अहिंसा का राज हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जब वो बोलते हैं तो आनंद शर्मा जो सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे हैं, आज भी वो कांग्रेस में हैं, तो वो बयान देते हैं कि इस समय कांग्रेस डाउन जाती जा रही है और उसको बचाने के लिए हमारा फर्ज है कि हम आगे आएं और वो नेता सब आगे आएं जिनको इसकी चिंता है। और इसी बीच आपको बताऊं कि केरल कांग्रेस के पुराने नेता चाको ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, दो गुट बने हुए हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के काम करते हैं। और ऐसे में जब चुनाव सर पर आ गया है, ऐसे में पार्टी हाईकमान अपनी मस्ती में मस्त है, राहुल गांधी का कुछ पता नहीं, सोनिया गांधी के कहने में कोई आता नहीं और इनको केवल अपने चाटुकार और चापलूसों से फुर्सत नहीं है। ऐसे में चाको का इस्तीफा बहुत कुछ कहता है। तो कांग्रेस अपने ही कर्मों से घिरी हुई है, अपनी जमीन बचाने में लगी हुई है। और जब 5 राज्यों में चुनाव है, उन 5 राज्य में केरल में भी आज स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि उनके नेता खुद पार्टी हाईकमान से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को यह चाहिए कि वो अपनी जहां सरकारें हैं उन पे ध्यान दे, लेकिन उसके बजाय अगर वो ये ध्यान रख रही है कि जहां भाजपा की सरकारें हैं हम उनको गिराएंगे, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के अलावा और वो कोई काम करेंगे नहीं, क्योंकि इसी तरह बेइज्जती होगी जैसी हरियाणा में हो रही है। और इसलिए आपको बताएं कि वो जो है अब इस समय कांग्रेस का जो हाल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का टाइम है, आ चुका है। G23 के नेताओं ने बाकायदा क्लियर कर दिया है कि जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बने हुए हैं राहुल गांधी, अब उनके नेतृत्व में वो आगे काम नहीं करेंगे। ऐसे में अगला नेता कौन होगा कांग्रेस का, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस की एक परंपरा है कि गांधी परिवार के अलावा बाकी वो किसी के बारे में सोचते नहीं। चमचागिरी इस हद तक है, चाटुकारिता इस हद तक है कि वो गांधी के अलावा कहेंगे साहब और तो कांग्रेस में कोई है ही नहीं। लेकिन आप G23 के जो कांग्रेसी सीनियर लीडर हैं, अगर उन पर एक नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि एक एक नेता उसमें सीनियर है और बुद्धिमान है, उनका अपना एक वजूद है और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया भी है। सिपाही, सच्चे सिपाही की तरह लड़े हैं। लेकिन आज उनको दरकिनार करा जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में भी उनको प्रचार के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि वो कई बार कह चुके हैं कि हम तैयार हैं पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए। उनको गद्दार बताया जा रहा है, जबकि वो केवल ये कह रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए केवल नेतृत्व के परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस भाजपा से भी नहीं सीखती है कि भाजपा के अंदर आप देखिए जो अध्यक्ष बनता है कोई भी आ जाता है, सीएम बनना होता है किसी भी परिवार से होता है, और किस तरह से वो परिवर्तन कर लेते हैं। अभी उत्तराखंड का आप उदाहरण देखिए कि एक जो सीएम है उसको कहा जाता है कि आपको कहीं और हम जिम्मेदारी देंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए, आराम से इस्तीफा हो जाता है, दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है। और जो मुख्यमंत्री बनता है उसको कोई जानते तक नहीं थे, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं थे, लेकिन एक सांसद थे और उन सांसदों ने मेहनत की, लोगों में काम किया और इसलिए वो विद्यार्थी परिषद में रहे, इसलिए आगे ले आए। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कल्चर नहीं है। कांग्रेस में आगे बढ़ाया जाएगा तो केवल वो जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के चक्कर काटेगा, गणेश परिक्रमा। और इसीलिए हरियाणा में बड़ी बेइज्जती हुई कांग्रेस की और अब आगे भी बेइज्जती होनी है। और अब राकेश टिकैत क्या करेंगे, जिनके ऊपर बहुत पैसा खर्च कांग्रेस ने किया है और जो ये भंडारे लगाए सारे कांग्रेस ने, अब इसके ऊपर भी कांग्रेस क्या करेगी कि वो जो भंडारे लगाए थे, वो जो टेंट लगाए थे, वो सब फेल हो गए। यानी कांग्रेस पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। अगले 5 राज्यों में इनकी क्या स्थिति होने वाली है ये भी सबको पता है। कांग्रेस कहीं नहीं है, इनका हर जगह अपमान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस है कि गांधी परिवार से आगे अलग कुछ सोचने को तैयार नहीं है। वंदे मातरम।